तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जो स्पेशल सीरीज़ हम लोग कर रहे थे उसमें कुछ डाउट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 4/123 प्लस 5/234 प्लस 6/345 अप टू डैश डैश इन्फिनिटी टर्म का सम चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले जनरल टर्म निकालना पड़ता है Tn, तो वो कैसे आएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं अपॉन में पहले 1 2 3 है, फिर 2 3 4 है, तो यानी 1 है। अगर इसको हम n लेट कर लें कि भाई ये n है, तो इसके आगे आने वाला टर्म क्या होगा, n+1। फिर उसके आगे आने वाला टर्म n+2 होगा। तो ये n है तो ये n+1 हो गया, ये n+2 हो गया। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, n+3 बन जाएगा। n n+1 n+2 और न्यूमरेटर में n+3। अब ज़रा यहाँ फर्स्ट टर्म निकालो T1, n की जगह 1 रखोगे, देखो फर्स्ट टर्म ये आ जाएगा। सेकंड में n की जगह 2 रखो तो सेकंड आ जाएगा, थर्ड में 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एक आइडिया तो हो रहा है कि अगर हम अलग अलग कर लें इसको, देखो n+3 को n के अपॉन में अलग कर लो इसको। हमें कुछ भी करके दो डिफरेंस में सीरीज़ को बनाना है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि n से n कट हो जाएगा, 3/n n+1 और n+2 ये अलग हो गए, ये n से n कट हो जाएगा। तो ये आ गया 1/n+1 और 1/n+2। तो अब इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/n+1 माइनस 1/n+2। सिर्फ इतने पार्ट को, ये वाले पार्ट को हमने ये लिख दिया। देखो यहाँ पर एलसीएम लेके देखो, n+2 माइनस n माइनस 1 तो n कट जाएगा, तो 1/n+1 और n+2 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ कैसे किया जाए। तो इसको भी दो पार्ट में हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, दो साथ साथ वाले टर्म को अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे n और n+1 को अलग कर लिया और n+1 और n+2 को अलग करके लिख लिया। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई क्या एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि ऊपर तो 3 है तो हमने 3 ऊपर लिख लिया यहाँ पर, लेकिन अब हमें 3 के साथ इनटू में 1 चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है, तो जब हम यहाँ एलसीएम ले रहे हैं तो n², देखो यहाँ पर एलसीएम लेके देखो क्या बनने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म बनेगा क्या यहाँ पर। इसको अलग से सॉल्व करके कहीं पर देख लेते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया तो n हो गया, n+1 हो गया और n+2 हो गया। तो ऊपर जो है n और n+1 गया तो n+2 माइनस n हो जाएगा, तो n से n भी कट हो गया, तो सिर्फ 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो कोई बात नहीं, जो अपॉन में 2 कर देते हैं तो अब बैलेंस हो गया कि नहीं। और हमने अलग अलग सब सीरीज में ब्रेक भी कर लिया। हमारी कोशिश यही होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि इनको डिफरेंस में लिख सकें। और ये हो गया, ये पहले और दूसरे से ये डिफरेंस में आ गया। और बिल्कुल साथ वाले टर्म है, 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 आएगा। इसमें भी देखो यही दोनों साथ वाले आ गए। तो अब इसके बाद तो फिर बताने की साथ ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होने वाला है। n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो और सबको सॉल्व करते जाओ। T1 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3, 3/2, 1/1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, ये बन गया। फिर T2 निकालना है, T3 निकालना है। 1/2 के बाद हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 और माइनस 3/2। यहाँ पर n की जगह पे जब आप 2 रखोगे तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4। T3 भी देख लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ 4 माइनस 5
और 3/2, यहाँ 2 3 है तो 3 4, और यहाँ 3 4 है तो 4 5। जनरलाइज करके Tn को भी लिख लेते हैं, 1/n+1 माइनस 1/n+2 माइनस 3/2 ऑफ 1/n इंटू n+1 माइनस 1/n+1 इंटू n+2। अब जरा देखिए, इनको ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा, सम इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn तक का। अब यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो क्या कट हो रहा है, देखो ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, और लास्ट वाला अपने सेकेंड लास्ट से कट हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/n+2 माइनस 3/2 जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो ये वाले टर्म कट हो जाएंगे, ये सेकेंड लास्ट अपने लास्ट से कट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 2 माइनस 1/n+1 और इंटू n+2। अब इसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्या? इसके बाद तो बहुत इजी है, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो तो Sn आ जाएगा। अगर Sn चाहिए, इन्फिनिटी चाहिए, तो यहीं से सॉल्व कर लो। n की जगह जैसे ही आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 माइनस ये तो 1/∞ 0 हो जाएगा, माइनस 3/2, ये 1/2, ये 0 हो जाएगा। तो सीधे 1/2 माइनस 3/4, यही तो आ जाएगा ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पर ये माइनस का है कि प्लस का है, ये इस बात का यहाँ ऊपर ध्यान रखना था हमें। ओके, यहाँ पर ये n+3 चल रहा था, तो ये देखिए यहाँ पर ये n+3 रहने वाला है। तो प्लस है तो फिर माइनस कैसे हो सकता है, तो ये प्लस हो गया सारा का सारा का। तो ये प्लस हो गया और यहाँ पर भी प्लस हो गया, तो 1/2 प्लस 3/4 हो गया। 4 एलसीएम ले लिया तो 2 प्लस 3 यानी कि 5/4। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म 5/4 आ जाएगा। Sn चाहिए तो पूरे को सॉल्व कर लीजिए, सिमिलरली करके उसको भी सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। दूसरा वाला जो केस है वो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, बस 135 में ऑड नंबर 3 आ जाएंगे। कोई दो दो के पेयर को एक साथ करना पड़ेगा हमको, जैसे 2n और 2n+1 को कर लिया, नहीं 2n+1 और 2n+3 को एक साथ कर लिया, या 2n+3 और 2n+5 को एक साथ कर लिया। कोई दो दो में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार उसको आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी भी बताइए। चलिए तो फिर और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 18, coefficient of x to the power 18 in the expansion of और एक्सपेंशन दिया है 1 प्लस x प्लस 2x² प्लस 3x³
इस तरीके से सीरीज़ बढ़ती जा रही है और 18x⁻18 और इसका होल स्क्वायर गिवन इज़ व्हाट। तो ये तो लग रहा है जैसे बाइनोमियल का है, लेकिन ये इसी का ही 995 1005 1235 और ये है नन। तो एक बार आपके पास है 2 मिनट का टाइम, आप सोचें और बताएं इसमें क्या बन सकता है, कोई सीरीज़ या कुछ ऐसा बन सकता है। तो देखिए हमारे लिए नया एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। इसमें हमने क्या किया, इसको एज इट इज़ ऐसे ही नोट कर दिया। 1 प्लस एक्स प्लस 2x² 3x³ अप टू डैश डैश 17x⁻17 18x⁻18। और एक बार इसको भी फिर से नोट कर दिया, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स प्लस 2x² प्लस 3x³ अप टू डैश डैश 17x⁻17 और 18x⁻18। अब जरा यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि x⁻18 वाले कितने टर्म मिलने वाले। तो 1 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे कि x⁻18 मिलेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई x⁻18 के साथ होगा और किसी के साथ x⁻18 नहीं मिलने वाला है। तो हमने लिखा 1 × 18, यही तो मिलेगा ना। हम सीधे x⁻18 का कोफिशिएंट लिख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x⁻18 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर कि 1 से 18 का मल्टीप्लाई किया तो मिल गया। फिर x⁻1 है, तो अब जब हम x⁻1 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x⁻18 मिलेगा। तो ये हो गया 1 × 17। फिर x² का मल्टीप्लाई 16 के साथ होगा, तो 2 × क्या हो जाएगा 16। ऐसे ही 3 × 15 हो जाएगा। फिर लास्ट में चलते चले जाते हैं, जो ये 17 है, जो x⁻17 है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तब मिलेगा। तो 17 × 1 और प्लस 18 जो x⁻18 है उसको 1 के साथ करोगे तो मिलेगा 18 × 1 करके। इस टाइप से हमें कोफिशिएंट ऑफ x⁻18 के इतने टर्म मिलने वाले।
और कोई टर्म हमको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर जो सीरीज दिख रही है फर्स्ट टर्म से तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ से समझ में आ रही होगी। 1 2 3 4 से लेके 17 तक है, और 17 16 15 से लेके 1 तक है, और यहाँ पर 1 × 18 है। तो चलो इसको अलग कर लेते हैं। 1 × 18 और 18 × 1 कितना हो जाएगा? 36। 18 + 18 36 को हमने अलग कर लिया, लेकिन यहाँ से हमको सीरीज दिखाई दे रही है। इसको अलग कर लेते हैं, 1 × 17, और इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, और ये हो जाएगा 17 × 1। अब देखो इस सीरीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये r है, r की वैल्यू या n की वैल्यू बोलो, n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है? यहाँ पर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 17 तक। तो अगर ये n है तो ये कितना है? अगर इसको भी n के टर्म में लिखें तो ये n है, तो ये 18 माइनस n है। अगर यहाँ n की वैल्यू 1 रखो तो यहाँ 18 माइनस 1 17, यहाँ n की वैल्यू 2 रखो तो 18 माइनस 2 16। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाना पड़ेगा? 17 तक, n इंटू 18 माइनस n। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब उसके बाद फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। r की वैल्यू 1 2 3 रख के 17 तक चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो, यही आएगा। 17 जब रखोगे तो 17 × 1 आ जाएगा। 2 रखो, 3 रखो, ये सारे टर्म बनने वाले हैं। तो इस पूरी सीरीज़ को समेशन में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। उससे हमारा फ़ायदा क्या होगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो r इक्वल टू 1 2 17 18n हो जाएगा। तो 18 को बाहर कर लेते हैं, n माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 2 17 n स्क्वायर हो जाएगा। अब सिग्मा n का भी हमको पता है और सिग्मा n स्क्वायर का भी आइडिया है, बस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। सिग्मा n का क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की वैल्यू 17 है, तो 17 इंटू 18/2 माइनस सिग्मा n स्क्वायर क्या होगा? 1/6 n प्लस 1, तो 17 प्लस 1, 2n प्लस 1, तो 2 इंटू 17 प्लस 1। अब इसी को आप सॉल्व करके जल्दी से आप आंसर मुझे बताएं कि क्या रहेगा। सर 1005। ओके, सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो 1005 आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन कौन सा है? बी। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला भी। 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू लास्ट में n प्लस 1 और n प्लस 2, ये गिवन है। तो बस इसको तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी ना, ये 1 2 3, ये हो चुका है क्या हमारा क्वेश्चन कि नहीं किया हुआ है? देखो जरा पीछे। तो ये तो कर चुके हैं शायद हम लोग ना, तो इसको कर लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलो इसको तो कर चुके हैं तो छोड़ते हैं इसको भी। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ यस सर, हो गया है ये। ठीक है, मिल गया मुझे। एक और लिखते हैं अलग टाइप का थोड़ा सा, जैसे इस टाइप के हम लोगों ने किए थे उस टाइप के दूसरे और देख लेते हैं। इसके बारे में बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं। देखते हैं कितने लोगों को याद आता है ये। वन प्लस सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 30 आर इंटू आर फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू बतानी है क्या हो। तो ये फैक्टोरियल में हम लोगों ने किया था, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर था उसमें हम लोगों ने ये दो तरह की सीरीज थी और दोनों ही इम्पॉर्टेंट थी। एक आर इंटू आर फैक्टोरियल करके था और एक आर स्क्वायर प्लस 1 करके था। इसको भी हम वहाँ पर डिफरेंस 2 के डिफरेंस में करके फिर सॉल्व करते थे। पहले 2 के डिफरेंस में लिख लेते थे और फिर इसको सॉल्व करते थे, ताकि इसमें 2 टर्म कटते चले जाते थे और लास्ट में 2 टर्म बच जाते थे। सोचो सोचो, वो पुरानी यादें। नहीं याद आया किसी को भी? चलिए फिर याद दिलाता हूँ मैं। इसमें हम इसको डिफरेंस ऑफ 2 करके लिखते थे। पहले मैं आर इंटू आर फैक्टोरियल को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, बाद में 1 तो ऐड हो ही जाएगा। आर प्लस 1 माइनस 1 करके आर फैक्टोरियल कर दिया, तो आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, तो आर इंटू आर फैक्टोरियल हो गया। हेलो सर। हाँ जी बताइए क्या आंसर आ रहा है? सर 31 फैक्टोरियल -1। नहीं नहीं, इस पूरे की बात हो रही ना, तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 31 फैक्टोरियल सीधे ना। हाँ हाँ, आगे 1 है। हाँ यस सर। तो देखिए इसमें हम इसको डिफरेंस ऑफ 2 में ब्रेक करते थे। ये उन दिनों की बात है जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा करते थे, तब की बात है। और ये इम्पॉर्टेंट है, जेई वालों का फेवरेट है, तो फिर आपका भी फेवरेट होना चाहिए ये। ठीक है, ये सीरीज़ है और एक +1 करके है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ भी बताया था। अब यहाँ पर जैसे ही आप सिग्मा ऑपरेट करोगे ना, तो आर की वैल्यू 1 रखोगे। तो देखो इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1 प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके 30 इंटू 30 फैक्टोरियल। बल्कि इसका रिजल्ट ही याद कर लें आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा, करने की टेंशन ही खत्म। और नहीं तो सॉल्व कर लें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? आर की जगह 1 रखा तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, आर की जगह पे 1 रख दिया ना। फिर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये T1 आ गया, ये Tn था हमारा। T2 क्या हो जाएगा? जब 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल, फिर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल,
तो T3 रख देते हैं, तो 4 × 3 फैक्टोरियल, यही तो हो जाएगा ना, 4 × 3 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल। 4 × 3 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 30 × 30 फैक्टोरियल को भी लिख लेते हैं। तो r की जगह 30 रखोगे तो 31 × 30 फैक्टोरियल -31 फैक्टोरियल, ये हो गया 30 फैक्टोरियल। तो 31 फैक्टोरियल -30 फैक्टोरियल, इनको ऐड कर दिया सबको, तो ये कट हो जाएंगे सारे के सारे टर्म, ये टर्म सेकेंड लास्ट। तो 31 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा r इक्वल टू 1 to 30 r इंटू आर फैक्टोरियल की वैल्यू 31 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल 1, तो 1 को इधर भेज दिया, तो 1 प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to 30 r इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू 31 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया हमारा। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं एक और। अभी वैसे हमने लिमिट्स पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडियाज़ में दे देता हूँ क्योंकि इसी चैप्टर का है। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, लिमिट अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो आपका काम सिर्फ इतना है कि जहाँ जहाँ पे एन दिखाई देगा वहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर देना है, बस। अभी लिमिट्स के बारे में इतना है, बाकी अभी हम चैप्टर जब करेंगे तब बात करेंगे। तो r इक्वल टू 1 to n r अपॉन 1 × 3 × 5 × 7 × 9 अप टू 2r + 1, इसकी वैल्यू बतानी है। ए ऑप्शन में गिवन है 1/3, बी में 2/3, सी में 3/2 और डी में नन। मतलब n टेंडिंग टू इन आर की। हाँ बोलो। हेलो सर, सर ये एल का समझ में नहीं आया, एक बार वापस समझ। नहीं, लिमिट एन टेंडिंग, ये एल टी का मतलब एक्चुअली में ये फुल फॉर्म होती है, लिमिट को ऐसे लिखते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लेकिन अभी हमें पढ़ा नहीं है चैप्टर, तो इसको छोड़ो अभी। इसका मतलब सिर्फ यही है, अगर आप इसको भी भूल जाएं तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि r की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, मतलब हमें क्या करना है, इनफाइनाइट टर्म का सम बताना है। कुल मिला के सीधी बात ये है। ओके सर। इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का सम हमें चाहिए। अभी हम लिमिट को छोड़ देते हैं, अभी आगे मिलेगी हमको डिफरेंशिएशन के बाद। तो अभी हम लिमिट को छोड़ देते हैं, अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि n की जगह पे इन्फिनिटी, यानी r की वैल्यू 1 2 3 से लेके अभी तक हम n तक सॉल्व करते थे तो उसको Sn बोलते थे। अब ये s इनफाइनाइट पूछने का एक नया तरीका होगा कि n की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं रख के डायरेक्ट इन्होंने लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोल दिया। तो ये जो सीरीज है इसको आपको दो डिफरेंस ऑफ सीरीज में ब्रेक करना है। कुल मिला के आपका मेन मोटो यही होना चाहिए कि हमें इसको दो डिफरेंस ऑफ सीरीज में ब्रेक करना है।
ये जो हम लोग T1 T2 T3 रख के सबको सॉल्व करके दिखाते हैं ना, अब तक इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो हमें इतना आइडिया तो हो गया है कि कौन से दो टर्म बचते हैं। तो हम चाहें तो Tn के बाद डायरेक्ट Sn भी लिख सकते हैं कि Sn इक्वल टू 31 फैक्टोरियल बचेगा लास्ट वाला, और वो 1 फैक्टोरियल पहले वाला बचेगा। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें भी टाइम वेस्ट होगा। बस हमें इतना देख लेना है कि कौन सा टर्म कट हो रहा है, डायगोनली कट हो रहा, तो प्रिंसिपल डायगोनल कट हो रहा है कि सेकेंडरी डायगोनल कट हो रहा है, मतलब इस टाइप से कट हो रहा है, या उधर से दो दो टर्म कट हो रहा है। तो एक पहला टर्म बचता है और एक लास्ट में बचता है, तो हम डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं। अभी तो मैं करके दिखा रहा हूँ सारा, लेकिन आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सिर्फ सीधे आंसर में पहुँचे और 2-3 लाइन में सीधे आंसर बता दें। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपकी। यहाँ पर हमें क्या है कि 2r+1 दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम लास्ट टर्म देखें तो 2r+1 है, तो हम इस r को 2r+1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा ये टर्म है वो क्या बन जाएगा, Tr इक्वल टू r/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2r+1। ऑड मल्टीपल है, हम इसको 2r+1 बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2r/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू डैश डैश 2r+1, ये बन गया। अब 2r+1 बनाने के लिए हमने इसमें +1 कर दिया और -1 कर दिया, और 2r+1 को अलग ले लेते हैं, हाफ बाहर कॉमन है, दो सीरीज में अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। 2r+1 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2r+1, ये अलग कर लिया, -1/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2r+1 अलग कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, 2r+1 के पहले वाला टर्म क्या होगा, 2r-1 लिख देते हैं यहाँ पर, ये भी तो आएगा ना, क्योंकि ये टर्म तो कट हो गया हमारा 2r+, तो 1/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 से लेके 2r-1, और -1/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 से लेके 2r+1 तक का टर्म हो गया। ये Tr आ गया हमारा, दो डिफरेंस ऑफ सीरीज में ब्रेक हो गए। अब r की वैल्यू 1 2 3 रख के चेक कर सकते हैं, तो चलिए r इक्वल टू 1 रखा हमने, तो 1/2, जब r की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा, क्योंकि r की वैल्यू 1 का मतलब हो गया कि 1 रखना है ना हमको यहाँ पे, तो 1 रखेंगे तो सिर्फ एक ही टर्म रखेंगे, तो 1 माइनस, यहाँ r की जगह पे 1 रखा, यहाँ जब r की जगह पे 1 रखेंगे तो 2r+1, तो r की जगह पे 1 रखोगे तो 2+1 3 आ जाएगा, तो 1/1 इंटू 3 हो जाएगा। फिर T2 निकाल लेते हैं, सेकेंड टर्म क्या होगा, 1/2, तो 1/, जब 2 रखोगे यहाँ पर तो यहाँ 1 इंटू 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 2 ज़ा 4 और 1 5, यानी 1 3 5 आ जाएगा। ऐसी तो चलेगी सीरीज। T3 1/2 रखा, 3 रखो यहाँ पर, कहाँ पर रख रहे हैं हम, यहाँ पर इस जगह पे रख रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 2 ज़ा 6 -1 5, यानी कि हमारे पास अब 3 टर्म 1 3 5 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 5 और 7। सिमिलरली करते 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 Tn जो है वो हो जाएगा 1/2,
ये क्या हो जाएगा, Tn को डायरेक्ट रखना पड़ेगा 1 3 5 7 से लेकर 2r माइनस वन अपॉन 1 3 5 7 से लेकर 2r प्लस वन। अब ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हमें आंसर पता हो जाएगा, क्योंकि बस हमें ये देखना है कि किधर टर्म कट हो रहा है। इस टाइप से कट हो रहा है कि कभी कभी ऐसे कट होते हैं, तो जब ऐसे कट हो रहा है तो ये वाला टर्म बचता है और एक लास्ट वाला टर्म बचता है, तो वही हमें डायरेक्ट लिखना चाहिए। अपनी आदत ऐसी बना लेनी चाहिए कि सीधे ये सब ना लिख के Sn इक्वल टू हमारा जो पहला टर्म है वो लिखना चाहिए 1 है, और लास्ट वाला ये बचेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 से लेकर 2r प्लस वन। अब उन्होंने कहा है कि s इन्फिनिटी, अच्छा यहाँ पे r नहीं यहाँ पे n है, तो सॉरी यहाँ पर आप इसको n जरूर करें, क्योंकि r की बात नहीं, यहाँ n की बात हो रही है ना, तो अब n रखना पड़ेगा। तो 2n माइनस वन और ये 2n प्लस वन, और यहाँ पर भी आपको n लिखना पड़ेगा, तो ये 2r प्लस वन हो गया, सॉरी 2n प्लस वन, क्योंकि n रख रहा है ना। अब हमें उसने बोला है कि n इन्फिनिटी चाहिए, तो 1 माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट टर्म का प्रोडक्ट हो रहा है 1 3 5 7 से लेके, और ये सारे टर्म बहुत बड़े नंबर बनने वाले, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इक्वल टू 1/2। बताइए इसमें अभी कोई प्रॉब्लम है तो देखिए ये भी एक अलग टाइप का और जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पढ़ने लायक जितनी भी थ्योरी थी वो लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ही डिस्कस करने हैं। अगले टर्म पे हम एक डबल सिग्मा कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी आपका होमवर्क यही है कि डबल सिग्मा कॉन्सेप्ट जो हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था उसको अगले टर्म पे आप ज़रूर रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करके आएंगे ताकि हमें डबल सिग्मा की कहानी पूरी फिर से ना करनी पड़े। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज में आते हैं। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अच्छा एक और लिख लेते हैं ये क्वेश्चन, 1/1 इंटू 3 इंटू 5, जो डाउट था उसके बारे में बात कर रहा है, 3 5 7 5 7 9, और अप टू डैश डैश। इसका एन टर्म नहीं दिया था, इन्होंने एन टर्म तक के लिए बोला था, तो हमने सबसे पहला काम एन टर्म निकाला। ऊपर तो 1 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 1 3 5 7 एक ये बनेगा, फिर दूसरा 3 5 7 से बनेगा, और तीसरा 5 7 9 से बनेगा। तो बस ये AP बन रही है, AP के एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर भी a प्लस एन माइनस, वैसे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप Tn बता सकते हैं कि क्या आने वाला है, क्योंकि इतने एक्सपर्ट तो आप हो चुके हैं कि सीरीज़ को देख के उसका एन टर्म, और वो भी बहुत इजी वाली सीरीज़ जो है, तो ये आ जाएगा 2n माइनस वन, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, ये Tn हमारा बन गया। 2n माइनस वन, 2n प्लस वन और 2n प्लस 3। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद वहाँ पर अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इसको हम क्या करते थे, सेकेंड माइनस मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट ऐसे करके माइनस कर देते थे, और फिर बैलेंस कराने की कोशिश करते थे। तो हमने लास्ट टर्म जो 2n प्लस 3 है उसमें से 2n माइनस वन को सब्सट्रैक्ट किया, और नीचे एज इट इज़ रहने दिया 2n माइनस वन, 2n प्लस वन और 2n प्लस 3। अब ऊपर हमने देखा कि ऊपर एक्स्ट्रा क्या हो गया, तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n तो कट हो जाएगा, लेकिन 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, जबकि हमें तो 1 चाहिए था, यहाँ पर 4 आ गया, तो कोई बात नहीं, 4 का इलाज है, 1/4 कर दिया। तो ये दो टर्म में
ब्रेक हो गया डिफरेंस ऑफ टू टर्म में। अब उसके बाद शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद तो आप कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपने इस टाइप के किए। 2n+3 अपॉन 2n-1, 2n+1 और 2n+3 माइनस ऑफ 2n-1, 2n+1 और अच्छा यहाँ पर भी लिख लेते हैं 2n-1 अपॉन 2n-1, 2n+1 और 2n+3। ये कट हो गया, यहाँ पर 3 कट हो गया, tn मिल गया। अब ये सब एक एक लाइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर हमको बताना होता है। ये हो गया और यहाँ पे 2n+1 और 2n+3 हो गया। n की वैल्यू 1 2 3 रखोगे और अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट Sn लिख रहा हूँ, बताओ क्या ये सही है क्या? हम देख रहे हैं कौन से टर्म कटने वाले हैं। जब 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 इंटू 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 इंटू 5 आ जाएगा। दूसरा जब रखोगे तो T2 जब रखोगे तो 3 इंटू 5 ये आ जाएगा। तो डायगोनली ऐसे ऐसे कट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो पहला टर्म है वो बचेगा 1/1 इंटू 3, ये 1 इंटू 3 ये वाला टर्म बचेगा। और लास्ट में nth टर्म जो है इसका, जो tn का ये वाला टर्म होता है कौन सा, 2n+1 और 2n+3, ये मैंने डायरेक्ट रख दिया है। किसी को अगर हजम नहीं हो रहा तो बोल सकते हैं कि कैसे आया। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो हम बहुत बार लिख चुके हैं कि n=1 2 3 से लेके n रखा और फिर Sn=t1 t2 t3 से लेके tn। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? तो बस ठीक है, 1/12 4 3 12 हमारा आंसर हो गया। s इन्फिनिटी करेंगे तो 1/4, 1/3 माइनस 1/∞0 तो 1/12। और अगर Sn चाहिए तो इसी को और थोड़ा आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए आप। 3 इंटू 2n+1 और 2n+3 करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2n+1 2n+3 -3। कर लोगे आप इसके बाद तो? चलिए तो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिग्मा k = 1 to 360 1/k √k+1 प्लस k+1 √k। ये हमें सॉल्व करना है। k की वैल्यू 1 से लेके 360 तक जानी है, इस सीरीज़ में रखना है और फिर ABCD ऑप्शन में बताना है कौन सा करेक्ट होगा। 17/18, 18/19, 19/20, none by this, none of these मतलब। चलिए तो इसको भी आप डिफरेंस ऑफ सीरीज में ब्रेक करिए कि दो डिफरेंस में अगर ये ब्रेक हो गई तभी हम सॉल्व, अगर हमने डायरेक्ट रखना चालू कर दिया फिर कभी हम इसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई टर्म कट तो होने वाला नहीं है और इतने सारे टर्म अपॉन में कैसे सॉल्व होंगे। ऊपर होते तो एक बार कुछ फार्मूला लगाने की कोशिश भी करते, कोई सीरीज बनती। जब भी कभी अपॉन में आ रहा है इसका मतलब पक्की बात है कि हमें न्यूमरेटर को कुछ इतना बड़ा कर देना है ताकि डिनोमिनेटर कट होता जाए और अलग अलग दो डिफरेंस में ब्रेक हो जाए और फिर कुछ डायगोनली कट होते रहेंगे टर्म। तो करिए, देखिए कुछ हो सकता है तो बताइए।
इसका जो टी एन टर्म है या टी के टर्म है, जो भी आप बोलते हैं, इसको लिख लेते हैं। टी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, क्या कॉमन है यहाँ पर, के अंडर रूट के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 अंडर रूट के। सबसे पहले जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं। तो के कॉमन है अंडर रूट में, और अंडर रूट में के प्लस 1 कॉमन है, तो अंडर रूट के प्लस 1 आ जाएगा और माइनस अंडर रूट के आ जाएगा। प्लस, सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा, हमने क्या कॉमन लिया, के अंडर रूट के प्लस 1 लिया, तो यहाँ पर पहले वाले में रूट के आ गया और दूसरे वाले में इधर उधर लिख दिया मैंने यहाँ से अंडर रूट के और रूट के प्लस 1 कॉमन लिया, तो ये पहले वाले का इधर लिख दिया और सेकेंड वाले का इधर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपको इतना आइडिया तो है ही है कि जब भी कभी इस तरह की सीरीज दिखाई देती है, इरेशनल टर्म दिखाई देते हैं, तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो हमने रैशनलाइज करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये वाला टर्म तो एटलीस्ट गायब हो ही जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए ऊपर बन जाएगा अंडर रूट के प्लस 1 माइनस अंडर रूट के, नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट के प्लस 1, और यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के से के कट हो गया। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट के माइनस 1 अंडर रूट के प्लस 1, ये टी के आ गया। के की वैल्यू 1 2 3 से लेके के इक्वल टू कितना है, 360 तक रख देना है। सारे टर्म कट हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा। जैसे हेलो सर। हाँ जी बताइए सर 18/19। बिल्कुल सही है। तो 18/19 सर वो मैंने अलग हाँ बताइए कैसे किया। सर 1 को के माइनस के प्लस 1 किया, फिर इंडिविजुअल कर दिया है, तो हो जाता है। हाँ वो भी चलेगा। मैंने बोला था आपको, सुना होगा आपने, कि न्यूमरेटर को आप इतना बड़ा कर दें कि डिनोमिनेटर से जो है वो यस सर। स्टार्ट हो जाए। कर सकते हैं, कोई भी तरीका हो, बस सही होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, 1 2 3 लेके एस के लेके, जैसे यहाँ T1 रखोगे तो 1 अंडर रूट 1 माइनस 1/2, फिर T2 रखोगे तो √2 माइनस √3, ऐसे ही करके T360 रखेंगे तो 1/√360 माइनस 1/√361 आ जाएगा। और ये सब काम ना करें आप, सीधे इसको प्लस करके, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो, ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पहला वाला टर्म बचा 1/√1 माइनस 1/√361, बाकी सारे टर्म तो कट हो रहे हैं। तो आप ऐसे भी कोशिश कर सकते हो याद रखने की कि यहाँ इस टीके को ही हमने एस के लिख दिया है, बस यहाँ पर इस पहले वाले में के की जगह पे 1 रखा है और दूसरे वाले में के की जगह पे 360 रख दिया है। के की जगह जैसे यहाँ पर लिखा होता है ना, सिग्मा के इक्वल टू 1 2, तो पहले वाले में पहला वाला रख दिया 1 और दूसरे वाले में 360 यहाँ रख दिया। ऐसे भी याद रखने के लिए आप समझ सकते हो, तो नहीं तो ये बहुत बड़ा काम तो है नहीं, दो लाइन में हमको आइडिया हो जाएगा कौन सा टर्म कटने वाला है। तो 1 माइनस 1/19, तो 18/19 हमारा आंसर आ जाएगा। आप बताइए, इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट है? चलिए तो फिर और आगे बढ़ते हैं। Find the sum of the series, और सीरीज की वैल्यू गिवन है 1/3 स्क्वायर प्लस 1
प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस 4 अप टू इनफाइनाइट। इसको आप एक काम करें, होमवर्क में लिख लें और फिर अगर प्रॉब्लम होगी तो हम लोग बात करेंगे। एक और लिख लेते हैं, पहले एक दो होमवर्क लिख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म of the series whose first term या whose general term, ऐसे लिख लेते हैं, whose general term ak इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल। ये भी मैं बता दूं आपको, ये हम लोग वहाँ पर बात कर चुके हैं। मैं इसी सीरीज़ की बात कर रहा था अभी जब फैक्टोरियल की बात कर रहे थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेई में कई बार ये आया हुआ है, तो इसलिए इसका भी आप खास ध्यान रखें कि के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने वहाँ पर खूब बात की हुई है इसके बारे में। और एक के इंटू के फैक्टोरियल या आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये पहले वाले का आंसर है 13/36 और ये सेकंड का आंसर है 100 इंटू 101 फैक्टोरियल। और ये जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी करने में, तो इसलिए इनका ज़रूर ध्यान रखें, इनको छोड़े नहीं। फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 to the power 4 upon 1 into 3 plus 2 to the power 4 upon 3 into 5, 3 to the power 4 upon 5 into 7 up to dash dash n to the power 4 upon 2n minus 1 into 2n plus 1। और इसका आंसर भी लिख लेते हैं, क्या है, n इंटू एन प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2n प्लस 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। Find the sum of n term of series whose nth term Tn equal to 10 of x upon 2 to the power n into sec of x upon 2 to the power n minus 1। इसका आंसर है 10x माइनस 10 ऑफ x टू द पावर 2n। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इसको भी मैं टाइम दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे लगभग जेईई में के प्रीवियस ईयर के पार्ट रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास ध्यान रखना है इनका, मतलब सॉल्व करना है। इन द सीक्वेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, इन द सीक्वेंस, और ऐसे दिया, एक 1 ब्रैकेट में दिया, फिर कॉमा 1 के बाद 2 कॉमा 3, फिर कॉमा 4 5 6,
फिर अगला है 7, 8, 9, 10, मतलब टर्म बढ़ते जा रहे हैं। पहले में एक था, फिर दो थे, फिर तीन थे, फिर चार हुए, और इस तरीके से सीरीज़ बढ़ती जा रही है। ऑफ सीरीज फाइंड द सम ऑफ, इसमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स find the sum of elements in the 50th set। जो 50th टर्म वाली सीरीज बनेगी उस सीरीज के सारे टर्म का सम कितना होगा। ए ऑप्शन में गिवन है 6, 2, 5, 2, 5, बी में है 6, 5, 2, 5, 5, बिल्कुल मोबाइल नंबर के तरीके का आंसर है 5, 6, 2, 5, 5, और डी है 9। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे पहला टर्म है 1, दूसरा 2, 3 है, तीसरे वाले एलिमेंट में 4, 5, 6 है। तो इस तरीके से जो 50th टर्म वाली सीरीज बनेगी, जो 50th टर्म, जैसे ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा क्या होगा, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके आएगा। 5 टर्म हो जाएंगे, फिर 6 होंगे। तो सम ऑफ एलिमेंट इन द 50th सेट, तो 50th सेट जो बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 होंगे। उस 50 टर्म का जो है हमको सम बताना है। पहले तो वो सीरीज़ हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस नंबर से स्टार्ट हो रही है, और फिर उसमें जितनी भी सीरीज़ में जितने भी टर्म आ रहे हैं उनका सम हमें चाहिए। सोचिए कैसे करेंगे थोड़ा इसको। इसको कई बार वो लोग ऐसे भी लिख देते हैं, उनको डराने के बहुत सारे तरीके पता होते हैं, वो ऐसे भी लिख देते हैं। ये ऐसे कई बार क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा 1, फिर यहाँ 2, 3 हेलो लिखा सर। होगा। हाँ जी बोलिए। फिर सर ए 4, 5, 6 बिल्कुल सही है, और फिर यहाँ पर 7, 8, 9, 10 ऐसे करके लिखा होगा सही। और फिर वो कह देंगे कि इसी का जो है वो 50th टर्म बताइए और उसका सम। हाँ बताइए कैसे करेंगे भाई। सर वो जो भी होगा एसएन का फॉर्मूला, तो उसमें 50/2, फिर 2a + n-1d वैसे होगा, हम्म, और इक्वल टू 62525 लिख देंगे, तो फिर इन तीनों ऑप्शन में से जो भी 25 से डिवाइड होगा वो ही आंसर आएगा। अगर मान लिया कि तीनों ऑप्शन में 25 से डिवाइड होते फिर। लेकिन सर इसमें नहीं हो रहा, बाकी बी और सी में पॉइंट में आंसर आ रहा है। नहीं वो फर्स्ट वन समझ हो गया, गया वो डिवाइड समझ कंप्लीट। गया। मान लिया अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो फिर वो मेथड से करना पड़ेगा, वो चलो ट्रिक बताओगे उसकी? बिल्कुल सही आपने लेकिन आंसर निकाला है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखते हैं कैसे मेथड इसका क्या होता है। हमें इसका 50th टर्म चाहिए। देखो मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा इसको, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ थोड़ी सी, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। हमें इस तरीके से चलते चले जाना है, और 50 टर्म वाला चाहिए कि 50 टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50th टर्म वाली जो सीरीज़ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमें कुल मिला के ये सीरीज़ जो है, ये जो गिवन है ना 1, 2, 4, 7, इस सीरीज़ का 50th टर्म हमें निकालना है। तो हम एन टर्म देख लेते हैं इसका क्या होगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, आपने ऐसे देखा होगा, ये मेथड ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इनमें सब में गैपिंग जो है वो देखोगे तो वो एपी में आ जाएगी। 1, 2, 4, फिर 7, फिर ऐसे करके लास्ट में क्या आ जाता है, टी एन। देखो ना, इनमें 1 की गैपिंग है, फिर दूसरे वाले में 2 की है, फिर 3 की है, ऐसे हो रही ना। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन हो जाएगा।
एक टर्म को छोड़ के लिख लेते हैं 1 2 4 ऐसे करके, और लास्ट में यहाँ पर टी एन माइनस कर देते हैं। 0 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू लास्ट में माइनस टी एन को इधर भेज देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमको एन टर्म मिल गया। क्या हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ से सीरीज बन रही है 1 2 3 से लेकर पूरे टर्म तो n थे, लेकिन अब यहाँ पर n-1 टर्म हो जाएंगे। ये भी बातें हमारी पहले हो चुकी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 1। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस n-1/2 2 प्लस n-2, तो 2 से 2 भी कट हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस n इंटू n-1/2, ये टी एन आ गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 2/2। अब कई बार जानते हैं ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, कई बार ये कहते हैं कि ये जो सीरीज़ है इसका लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा। तो फिर हमें कौन सी सीरीज़ देखनी पड़ती, ये वाली सीरीज़। इसका लास्ट टर्म भी हम निकाल सकते थे ना। यहाँ पर भी हम देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर भी वो मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ होने वाला है, तो खास ध्यान रखना है इसका। और हम चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। टी एन में एन की जगह 1 रखो, देखो 1 आ रहा है कि नहीं। 2 रखो तो 2 आना चाहिए, 3 रखो तो 4 आना चाहिए। तो ये टी एन आ गया, तो 58 टर्म पता चल गया हमको। टी 58 कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 50 प्लस 2/2। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। फर्स्ट टर्म पता चल गया, T2 पता चल जाएगा, मतलब आगे वाला टर्म भी पता चल जाएगा। तो सीरीज का सम निकाल देंगे, बस आंसर आ जाएगा। या Sn आ गया, Tn आ गया, तो Sn निकाल दो, जैसे भी चाहो वैसे करो। और हम देख भी रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 1 1 का ही तो होता है। जैसे जो सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगी 50 वाली, वो क्या बनेगी, इसका निकाला क्या आंसर क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों। ये 2500, ये 50 और प्लस 2/2। सर 1274 1274 4। रीचेक करो, क्योंकि यहाँ पर तो ये 1225 और 11226 बनना चाहिए, क्योंकि ये कट हो रहा है ना इससे 2 से, और इससे भी कट होगा, तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ डबल हो रहा है 1225। तो जो 50th सेट है वो क्या आएगा 1226, फिर 1227, फिर 1228, और ये एंड टर्म तक है 50 टर्म है इसमें। Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब तो मेरे ख्याल से सब लोग निकाल देंगे। a की वैल्यू 1226, b की वैल्यू 1, n की वैल्यू 50। आंसर है 62525। तो ये भी कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोनों का। कभी कभी वो फर्स्ट टर्म पूछ सकते हैं, कभी वो लास्ट टर्म भी कह देते हैं कि इस सीरीज़ का लास्ट टर्म बताइए क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अगले टर्म पे फिर आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।